हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं कुछ नई चीज़ें। और वो नई चीज़ ये है कि टाइप्स ऑफ प्लेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा ये ट्रेजिडी है, ये कॉमेडी है, ये ट्रेजी कॉमेडी है, या फिर ये प्ले ये है या ये वो है। तो ये कौन कौन से टाइप होते हैं और किसको हम ट्रेजिडी कहेंगे, किसको कॉमेडी कहेंगे, वो सारा डिस्कशन आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट बात, फर्स्ट से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक इंग्लिश का पूरा सिलेबस इस चैनल पे अवेलेबल है। सारी वीडियोस बहुत हेल्पफुल है, उनको ज़रूर देखना। वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, आपको लगता है कि आपके काम आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और सिक्स सेमेस्टर के कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि और सब्जेक्ट्स जो हैं उनका काम कब शुरू किया जाएगा। हिंदी पे अभी काम चल रहा है, वो बहुत जल्दी वीडियोज आपकी आ जाएंगी। बाकी सब्जेक्ट की भी जितना जल्दी हो उसके टाइम लगेगा उतना ही जल्दी सारी वीडियोज अपलोड कर दी जाएगी, ताकि आपकी हेल्प हो सके, समझ में आ सके चीज़ें और आप अच्छा स्कोर कर सको। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि टाइप्स ऑफ प्लेज कितने होते हैं उनके बारे में बताएं, तो आप ये आंसर बहुत अच्छा बनेगा आपका। ये ऐसा आंसर है जो आपको समझ में भी आएगा, लैंग्वेज भी इजी है और हमेशा याद रहेगा कि ट्रेजिडी किसे कहेंगे और कॉमेडी किसे। तो लर्न कर लेते हैं इसको। फर्स्ट है ट्रेजिडी। ट्रेजिडी होती है दीज टाइप ऑफ प्लेज, इस प्रकार के जो प्लेज हैं वो एंड ख़त्म होते हैं ऑन ए ट्रेजिक नोट, बहुत ही एक दुखद बात के साथ या दुखद घटना के साथ। मोस्ट लाइकली, ज़्यादातर एक कैरेक्टर्स डेथ, कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनमें किसी की डेथ हो जाती है, या फिर सिंपल भाषा में कहें कि एक ऐसा प्ले जिसकी एंडिंग सैड होती है उसको हम कहेंगे ट्रेजिडी। नेक्स्ट है कॉमेडी। दीज टाइप्स ऑफ प्लेज, इस प्रकार के जो प्लेज हैं वो आर मीन टू, वो बनाए जाते हैं टू अम्यूज़, अम्यूज़ मीन्स होता है प्रसन्न करना, द ऑडियंस, ऑडियंस को प्रसन्न करने के लिए, एंड दे एंड ऑन ए हैप्पी नोट, और उनकी जो एंडिंग होती है वो हमेशा हैप्पी होती है। पता चल गया होगा, एक बार में ही समझ में आ गया होगा ट्रेजिडी क्या होती है और कॉमेडी क्या होती है। थर्ड है डोमेस्टिक प्ले। अब डोमेस्टिक का मीनिंग जान लेते हैं सबसे पहले। आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा, घरेलू। डोमेस्टिक का मतलब होता है घर से संबंधित या घरेलू, और प्ले मीन्स आपको पहले ही पता है। दीज टाइप्स ऑफ प्लेज, इस प्रकार के जो प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं, वो आर बेस्ड ऑन द नॉर्मल लाइफ, वो आधारित होते हैं जो नॉर्मल लाइफ होती है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड्स की जो नॉर्मल लाइफ होती है उस पर बेस्ड होते हैं, उसी लाइफ को इसमें दिखाया जाता है। उन प्लेज को हम कह देंगे डोमेस्टिक प्ले। फोर्थ जो है, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, पढ़ भी चुके हो, क्योंकि द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, वो एक ट्रेजी कॉमेडी है। और द मर्चेंट ऑफ वेनिस की सारी वीडियोज आ चुकी हैं, सारे लॉन्ग क्वेश्चंस और सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। सिक्स सैम सिलेबस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सिक्स सेमेस्टर की सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, ज़रूर देखना, बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ हैं वो। इट इज़ ए फिक्शनल वर्क, फिक्शनल होता है जिसमें इमेजिनेशन ज़्यादा हो, एक इमेजिनेशन या फिर कल्पना का एक ऐसा लिखा गया वर्क होता है। कंप्राइजेज ऑफ, जिसमें कंप्राइजेज ऑफ बोथ, जिसमें सम्मिलित होती हैं दोनों चीज़ें, ट्रेजिडी एज वेल एज कॉमेडी, ट्रेजिडी भी और क्या होता है, कॉमेडी भी। इसकी सही डेफिनेशन द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक क्वेश्चन है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एज ए ट्रेजिक कॉमेडी, उसमें सबसे पहले डेफिनेशन बता रखी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहाँ से भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ट्रेजिडी कैसे होती है और प्लस में कॉमेडी कैसे, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे उसमें ली जाती हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जब ऐसे लगता है कि बहुत ये तो बिल्कुल ट्रेजिडी होगी, सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन तभी एक टर्निंग पॉइंट आता है और सारी चीज़ें कैसे बदल जाती हैं, एंडिंग कैसी होती है, हैप्पी, तो ये लास्ट में क्या बन जाती है, कॉमेडी। मेलोड्रामा, मेलोड्रामा मेलोडी से, ये दो वर्ड हैं, एक तो मेलो और प्लस में क्या है, ड्रामा। ड्रामा का मतलब आप नाटक समझ गए होगे, और मेलो से मेलोडी, मेलोडी का मतलब संगीत जिसमें म्यूज़िक का प्रयोग हो, सॉन्ग्स का प्रयोग हो। और आप सभी को पता है कि किसी भी इमोशंस को जगाने के लिए, दिखाने के लिए म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये वो ड्रामा है जिसमें
जिस प्ले में ड्रामा के साथ, प्ले के साथ किसका यूज़ किया जाए, मेलोडी का प्रयोग किया जाए, संगीत का प्रयोग किया जाए। अब इसको समझते हैं ध्यान से। दिस टाइप ऑफ प्ले हैज़ ऑफन एग्जरेटेड कैरेक्टर्स। एग्जरेटेड का मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के कहना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बहुत डिटेल से और बहुत ज़्यादा चीज़ें उसकी दिखा देना। किसी कैरेक्टर्स, उस प्ले में जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें दिखा दी जाएंगी बढ़ा चढ़ा के या बहुत ही बारीकी से। एंड एपिसोड्स, या फिर जो उसकी घटनाएं होती हैं, एपिसोड घटनाएं, या फिर उस प्ले की जो घटनाएं होती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के और बहुत ही बारीकी से दिखा दिया जाएगा विद सॉन्ग्स एंड म्यूज़िक, सॉन्ग्स के साथ और म्यूज़िक के साथ, फॉर एन इमोटिव अपील टू द ऑडियंस, ताकि एक इमोशंस वाली जो अपील है, अपील का मतलब क्या कहें कि यहाँ पे कि जो इमोशंस जगाना चाहते हैं वो इस नाटक के थ्रू, इस प्ले के थ्रू, वो म्यूज़िक से, सॉन्ग से और म्यूज़िक के थ्रू वो अपील वो इमोशंस ऑडियंस की जग सके। तो उस टाइप का जो ड्रामा होता है उसको कहेंगे मेलो ड्रामा। आजकल आप जितने भी सीरियल देखते हो, कुछ भी खतरनाक चीज़ होने वाली हो, तुरंत जो म्यूज़िक है वो चेंज हो जाता है, उसकी टोन भी ऐसी ड्रावनी सी आएगी। और कुछ अच्छा होने वाला हो तो वो जो म्यूज़िक है वो चेंज हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कितना बड़ा रोल होता है कि कोई भी इमोशंस, कोई भी फीलिंग्स हैं वो कन्वे करने में, दिखाने में म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये 5 जो थे टाइप्स थे, जो मोटे मोटे तौर पे कहें तो नाटक के, जो आपको जानना ज़रूरी था, पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप किसे कहते हैं और क्या उनकी डेफिनेशन होती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें और